हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम लेसन प्लान देखेंगे जो कि वर्क एजुकेशन का है, कार्य अनुभव का। मैंने हर सब्जेक्ट के एक एक लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवाए हैं, उसी के बेस पे आपको सारे लेसन प्लान बनाने हैं। वर्क एजुकेशन का नहीं था और फिज़िकल एजुकेशन का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, उसका एक लेसन प्लान भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी, तो उसकी आप टेंशन ना लें। तो आज हम देखेंगे वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान, जिसमें कि हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ भी यूज़फुल मटेरियल बनाते हैं। तो इसमें हमने बच्चों को सिखाया है कछुआ बनाना, जो कि आप अपने हाथ को जो पेपर पे छाप करके उससे बनाएंगे। तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूंगी, ताकि आपको ये कछुआ बनाना भी आ जाए और आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें। इसमें आप फॉर्मेट देख लो, और अगर आप यही कछुआ बनवाना सिखाना भी चाहते हो तो आप यही पूरा का पूरा लिख देना सेम टू सेम। तो जो भी आपका वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान होगा, उसमें आपको यहाँ पे साइड में जो भी आपकी ब्लैंक शीट होगी, वहाँ पे इस पिक्चर को, फिगर को चिपकाना होगा, ताकि आप बता सको कि आपने ये जो है चीज़ें बच्चों को सिखाई हैं। ओके, फिर हम अपना लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन प्लान, ये जो लेसन प्लान है सारे फर्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो आपको ये चैप्टर के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना था, इसलिए। तो ये लेसन नंबर पाठ योजना 7 है, जिसमें कि आपको सबसे पहले विषय लिखना है, जो भी आपका कार्यानुभव है। उपविषय कि आप कछुआ बना रहे हैं, दिनांक जो भी डेट है आपकी वो, फिर क्लास जो 3rd क्लास का है, और समय अवधि 40 मिनट में आपको ये पूरा कराना है। व्यवहारगत उद्देश्य आ जाएंगे, जिसमें कि जो बच्चे के व्यवहार में चेंजेस आएंगे उसको आपको लिखना होगा। जैसे विद्यार्थी कछुआ बनाना जान पाएंगे, विद्यार्थी व्यर्थ कागज़ का प्रयोग करना सीख पाएंगे, क्योंकि हमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ करना ही सिखाना है इसमें बच्चों को। विद्यार्थी कछुए के बारे में जान पाएंगे, कि आप इसमें थोड़ी कछुए की हिस्ट्री भी दे सकते हैं कि वो 100 से भी ज़्यादा साल तक जीता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं। फिर है 4th पे, विद्यार्थी कछुआ स्वयं बना पाएंगे। अब आप सिखा रहे हो आप, तो वो बना भी पाएंगे, है ना। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि पेस्टल शीट है, कैंची, गोंद, रंग और स्केच, जो स्केच कलर्स होते हैं वो। फिर शिक्षण विधि में आप जो भी विधि यूज़ कर रहे हैं वो। प्रदर्शन विधि आप दिखाएंगे पहले बच्चों को करके। वार्तालाप विधि, क्योंकि आप उसमें कम्युनिकेट भी करेंगे, बातें भी करेंगे, कि उसकी हिस्ट्री देंगे कछुए की। तो फिर प्रश्नोत्तर विधि, आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे कि बताओ आप क्या कर रहे हो, अब आपने पेपर को कैसे फोल्ड किया, ये सब क्वेश्चन आप पूछेंगे। फिर नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में आप जो छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगी वो, और संभावित उत्तर जो बच्चे आंसर देंगे वो। क्वेश्चन है कि कछुआ, ये छात्र अध्यापिका कछुए का चित्र दिखाएंगी स्टूडेंट्स को, और बनाकर पूछेंगी कि ये क्या है। कछुआ की पिक्चर मैम ने बना दिया, और वो पूछेंगी कि बताओ ये क्या है। फिर अपने कछुए वाली कहानी सुनी है, तो आप जो भी कछुए की स्टोरी जो आप ये ने आप सुन रखी होगी काफ़ी टाइम पे, कि जो कछुआ और खरगोश की रेस वाली, तो वो स्टोरी आप यहाँ पे उनसे सुन भी सकते हैं। अगर उनको पता है, नहीं पता तो आप उनको बता सकते हैं। फिर है कि क्या आपको हाथ छाप कर कछुआ बनाने आता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को नहीं आता। फिर है उद्देश्य कथन, तो आज हम कछुआ बनाना जानेंगे। फिर आपका प्रेजेंटेशन आता है प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु लिखना होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन और अन्य विषयों से संबंध में दिखाना होगा कि आप कहाँ पे कौन सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं इसको, मैथ से, साइंस से, एसएसटी से, जो भी। जैसे अगर मेजरमेंट कर रहे हैं आप, कैंची को 1 सेंटीमीटर काटना है, कैंची से पेपर को 1 सेंटीमीटर काटना है, तो आप वहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या है, मैथ्स का टॉपिक है वो, तो आप लिखेंगे कि यहाँ हमने मैथ से इंटीग्रेट कराया है इस लेसन प्लान को। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में अन्य विषयों से संबंध में लिखना होगा। तो शिक्षण बिंदु में जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि विद्यार्थियों को व्यवस्थित करना, हमेशा आपको सबसे पहले बच्चों को व्यवस्थित करना होगा, सीट पे अच्छे से बैठाना होगा, ताकि जो भी एक्टिविटी आप कराएंगे वो अच्छे से वो कर सकें। फिर छात्र अध्यापिका सर्वप्रथम विद्यार्थियों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वो ठीक प्रकार से कार्य कर पाएँ। कि आप जब भी कैंची से कटिंग करानी है, तो उसके लिए उनको प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो एक दूसरे के कपड़े ही कट कर दें, या फिर कुछ आपस में ही उंगलियां काट लें, तो ऐसे नहीं, उनको प्रॉपर डिस्टेंस देना होगा आपको, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट सामग्री का चयन आता है। ये जो स्टेप्स हैं ये सेम टू सेम रहेंगे, कि सबसे पहले आपको उनको व्यवस्थित करना है, और फिर जो सामग्री का चयन करना है। इसमें आप क्या बोलेंगे कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कछुआ बनाने के लिए सामग्री निकालने को कहेंगे, कि जल्दी से अपने जो भी आप सामान लेके आए हो, जो आपने एक दिन पहले बच्चों को बताया था, वो आप अपने बैग से निकालिए और उसको अच्छे से प्रॉपर से लगाइए। फिर हमें कछुआ बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, ये आपने जो भी क्वेश्चन किया वो मूल्यांकन वाले में आ जाएगा, ये कि आपने ये क्वेश्चन किया बच्चों से।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि कछुआ बनाने के विभिन्न चरण। अब यहाँ पे आप बच्चों को जो 3rd नंबर पे आ रहा है कि कछुआ बनाने के विभिन्न चरण के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। अब ये आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे वाली चीज़ें। जैसे कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कछुए संबंधी जानकारी देंगी कि यह जो है स्थल और जल दोनों स्थान पर रह सकता है, 150 वर्ष से अधिक आयु तक ये जीता है। और छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कछुआ दिखाएंगी व उसे बनाने के विभिन्न चरण बताएंगी। इस चरण में आपका पहला चरण है कागज़ पर हाथ का छाप पेंसिल से बनाकर काटेंगे। एक पेपर पे आप अपना हाथ छापेंगे। फिर दूसरे चरण के बीच की अंगुलियों को हल्का हल्का काटेंगे व मोड़कर चिपका देंगे। फिर तीसरे चरण में है कछुए की आँख मुंह बनाकर उसे रंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके मूल्यांकन वाले पॉइंट में क्या आता है कि कछुए के कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, ये आप मूल्यांकन में क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे आप क्योंकि कछुए की हिस्ट्री बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको किससे रिलेट किया है, ये सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, इतिहास से। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने मैथ से कैसे रिलेट किया कि आपने बताया कि वो इतने साल जीता है, इतने साल में वो कितना 150 ईयर जीता है, तो आपने ये मैथ से इंटीग्रेट कर दिया इस चैप्टर को। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि कछुआ बनाने के लिए प्रथम चरण में हमने क्या किया, कि सबसे पहले हमने क्या किया कछुआ बनाने के लिए, और ये जो है एनवायरनमेंट से आपका रिलेट हो रहा है यहाँ पे ये टॉपिक। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कछुआ तैयार। अब क्योंकि आपने सारे चरण उन लोगों को बता दिए हैं, ये पूरे चरण आपने बताए हैं, फिर आ जाएगा कि कछुआ रेडी हो गया है। इसके बाद कछुआ तैयार हो जाएगा तथा छात्र अध्यापिका सबके द्वारा बनाए कछुए को देखेंगे कि इस बच्चे ने कैसे कैसे बनाई है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि बताओ हमने 3rd चरण में क्या किया था, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा की सफाई। हाँ, देखिए कक्षा की सफाई है, इसमें क्या होता है कि आपने सब कुछ काम करवा दिया तो आपको सारी चीज़ें अब साफ़ भी करवानी होंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब उस कूड़े को कूड़ेदान में आपको डलवाना होगा बच्चों से, और सब अपनी जो सीटें अच्छे से प्रॉपरली साफ़ करेंगे। इस वाले में कि छात्र अध्यापिका सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी सीट साफ़ करने को कहेंगे और टीचर खुद भी अपनी सीट साफ़ करेगा। नेक्स्ट है प्रक्रिया मूल्यांकन। प्रक्रिया मूल्यांकन में क्या होगा कि कार्य के दौरान छात्र अध्यापिका देखेंगे कि विद्यार्थी कछुआ ठीक प्रकार से बना रहे हैं कि नहीं। प्रक्रिया मूल्यांकन इसमें ये होता है कि आप जब वो काम करवा रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बच्चों से करवा रहे हैं, तो उस दौरान आपको देखना है कि वही बच्चे कैंची को गलत तरीके से तो नहीं पकड़ रहा, या फिर वो सही शेप में तो कटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो सब आपका प्रक्रिया मूल्यांकन में आता है, जो हमें बोला था कि ये जो अलग से आपको 2 चीज़ें लिखनी है, इसलिए लिखा है ये कि प्रक्रिया मूल्यांकन, जिसमें आप ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है उत्पाद मूल्यांकन, कि जब सब बच्चों की कछुआ बन गया होगा तो आप देखेंगे कि किसने कैसा कछुआ बनाया है, ठीक बनाया है, ठीक तरह से मोड़ा था या नहीं मोड़ा था। तो वो जब प्रोसेस में हो तो उसे प्रक्रिया मूल्यांकन कहते हैं, और जब उनका जो प्रोडक्ट पूरा बन चुका है तब आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो उसे उत्पाद मूल्यांकन कहते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके डाइट में नहीं बोला ये लिखने के लिए, तो अगर बोला है तो आप लिखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे सावधानियाँ, कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी आप लेसन प्लान के दौरान बच्चों को वो काम करवा रहे होंगे, कि हाथ का निशान कागज़ पर ठीक प्रकार से काटना चाहिए, कछुए को ठीक प्रकार से चिपकाना चाहिए। ये सब आपको देखना है कि बच्चे ये सारी चीज़ें इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको सावधानियाँ ध्यान में रखनी है। फिर अधिगम विस्तार में क्या आएगा कि आप बच्चे को होमवर्क देंगे, सभी विद्यार्थी घर से एक एक कछुआ बनाकर लेके आएंगे, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए और उन्हें वो अच्छी तरीके से बनाना आ जाए। तो ये था आपका लेसन प्लान, जो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी पिक्चर आप बना रहे हैं वो लगानी होगी। नेक्स्ट पे ये आपका है फॉर्मेट, पूरा पाठ योजना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ये आप अच्छे से देख लो और इसी फॉर्मेट पे आप अपना भी लिख लेना लेसन प्लान। तो ये थी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अभी भी आपको किस सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, थैंक यू।